खुद ने भी बोला कि आपका जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हम लोग को जो ऑटोनोमस मांगने का मकसद ये था कि हम लोग का लड़का लोग जो स्ट्रीम में जाता है, कहाँ दूसरा अंडरग्राउंड में जाता है, इसलिए कैसे रुके, डेवलप कैसे करे। अनएम्प्लॉयमेंट जो क्लास 6-7 पढ़ के तो एम्प्लॉय भी नहीं दे सकता है, प्रो बोलने से कोई बच्चा तो मानता नहीं है। तो ऐसे ऐसे मतलब उल्टा पुल्टा होकर जाता है। कोई पॉलिटिक्स में डिप्राइव होता है, वो पार्टी चला जाता है, इजी है, बर्मा इतना सामने है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करेगा बोल के ये स्टेप लिया था तिराप चांगलांग लोंगडिंग ने। तभी भी हम लोग ने 14 साल इसका मांग किया, तो वेरस मतलब इसका 6 शेड्यूल में नहीं था। तो गलती किसका था वो तो गवर्नमेंट मिशनरी को मालूम है कि वेरस मतलब 6 शेड्यूल में ही नहीं था अरुणाचल। तो हम लोग मांगते मांगते 14 साल बीत गया। मतलब 14 साल का एक लड़का मैट्रिक देने का लायक हो जाता है, लेकिन उतना दिन हम लोग ने झेला है। तो उसमें हम लोग लेट 90s से अभी तक हम लोग ने कितना खोया कितना पाया वो तो हम लोग रहने वाला ही मालूम है। वहां में मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा भाई हमने खोया है, आप लोग ने नहीं खोया है। दिन रात हमको नींद हराम होता है, हम लोग को होता है, प्रॉब्लम हम लोग फेस करता है। तो इसके लिए हम लोग को मतलब डेवलपमेंट के लिए या पीस के लिए, मेन जो है पीस के लिए जितना भी आप डेवलपमेंट दो, अभी भी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल DOTC कुछ दे रहा है इंसेंटिव, वो भी लैप्सेबल है, नॉन लैप्सेबल भी नहीं है, लैप्सेबल है। लेकिन सुनने में तो सुनता है कि यह DOTCL मिलता है, DOTCL मिलता है, लेकिन ये तो नॉन लैप्सेबल नहीं है, लैप्सेबल है। अगर काम नहीं कर पाता है तो उसका रिटर्न भी हो जाता है पैसा। तो इसलिए प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहा है वहाँ का, इसलिए हम लोग ये कदम उठाया था। लेकिन ये 6 शेड्यूल में नहीं बोल के हम लोग को नहीं होगा बोल के डायरेक्ट बोल रहा कि ये हो गया। फिर इस बार ये बात फिर हम लोग रिलेशन आया तो इसलिए बुलाया। थैंक यू कि हम लोग अपना मंच, अपना जो इच्छा एक दूसरा को, सब जाति को वंचो बिहाफ में हम कुछ आप लोग को भी सुनाना सके बोल के जो बहुत अच्छा मंच मिला है। तो ऐसे खत्म होने से अभी हम लोग का नेक्स्ट अभी नंबर 3 में हम लोग का रीजन जो है इंडू नागा तो पीस टॉक में वहां में इंक्लूड किया बोल के ये बात आप लोग देखा है सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में। ये तो हम लोग जबरदस्ती करने वाला बात नहीं है कि हम लोग को इंक्लूड करना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि ना आप लोग को तो ऑटोनोमस पटकाई का नहीं मिला, लेकिन वो रीजनल ऑटोनोमस वाला आप लोग को इंक्लूड कर दिया। मणिपुर को दिया, आप लोग को दिया, नागा सब नागालैंड को दिया। हम लोग इसलिए जो गवर्नमेंट सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव से भी मिला है, अरे हम लोग को क्यों कहाँ ठहर रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। तो बोलता आप लोग को यूरिडिक्शन वही होगा अरुणाचल, गवर्नर भी वही होगा, चीफ मिनिस्टर वही होगा, सिर्फ डेवलपमेंट का ही बात है, कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा कोई कहीं इधर उधर जाने वाला बात नहीं है बोल के हम लोग भी एक तो पैनिक हो गया। तो डेवलपमेंट हम लोग को पीस के लिए डेवलपमेंट दाहिना हाथ से मिलो या बाएं हाथ से मिलो, हम लोग को वहाँ में जो प्रॉब्लम है, जो वोल्टेज हम लोग को मिल रहा है, उसको छुड़ाने के लिए हम लोग को पीस चाहिए। अरुणाचल मतलब TCL फोरम, TCL रीजन में हम लोग को पीस चाहिए। और गवर्नमेंट को भी यही रिक्वेस्ट है, जब तक ये 6 शेड्यूल जब मतलब आर्टिकल सही ढंग से नहीं होगा, अभी वकील साहब ने जो डिस्प्ले किया इसमें आर्टिकल H, उसमें तो हम लोग को तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जानकारी तो आप लोग को हाई टेक्नोलॉजी, हाई ब्रोकरेज टेक्नोक्रेट आप लोग को मालूम है। तो सेम डे में हम लोग को मिजोरम और अरुणाचल को सेम डे में हम लोग को स्टेट मिला है, जैसे अभी एलोबरेट किया, अभी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया। तो उन लोग को G मिला है, वो G मांगा होगा इसलिए G मिला है। हम लोग H मांगा होगा, H मिला है। हम भी छोटा मोटा कम देखा है, जो भी काम देखा है ऑफिशियल, ये तो असम का डीटो करके रखा है। तो हम लोग को तो फॉरेस्ट एक्ट देखिए, फॉरेस्ट एक्ट में आपका स्ट्रो तक रॉयल्टी है, तो जो खैर है वो भी उसमें भी रॉयल्टी है। तो दूसरा जगह में तो ऐसा नहीं है।
अब पीडब्ल्यूडी रूल को भी देखिए, जैसा भी पीडब्ल्यूडी, मतलब हम समझाने नहीं जा रहा हूं, जो हमने देखा है वही बात बोल रहा हूं, रियल फैक्ट। असम में तो डेवलप हो गया इसलिए लेबर हटा दिया। हम लोग का अरुणाचल में तो हिल एरिया है, जंगल है, लेकिन असम पीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत से सब लेबर हटा दिया, हम लोग का रास्ता खत्म हो गया। पीडब्ल्यूडी एक्ट में भी वो असम एक्ट का ही इफेक्ट होता है। ऐसे ऐसे होके रहा है। तो ये गवर्नमेंट को भी हम लोग का तरफ से भी ये रिक्वेस्ट है कि जो आर्टिकल्स हम लोग के लिए सुटेबल है, जो प्रोटेक्शन हमको मिलना चाहिए, अपना जायदाद जमीन जो मिलना है, वही आर्टिकल्स, ये आर्टिकल लेना है बोल के हम तो आप लोग को जबरदस्ती आर्टिकल नंबर हम नहीं बता सकता है, लेकिन आप लोग को एक्सपर्ट लोग को मालूम है। क्योंकि जो हम लोग इंडिया फ्रेम का अंदर में मांग रहा है, इंडिया फ्रेम का बाहर से, कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर से नहीं मांग रहा है हम लोग। ये तो इंडिया भी जरूर, इंडिया गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हम लोग को जरूर, हम लोग को मतलब कंसिडर करेगा। हम ये हमको लगता है, क्योंकि हम लोग मांगना है, क्योंकि अभी हम लोग का उम्र तो गुजरा है, लेकिन अभी आने वाला जनरेशन के लिए ये बहुत प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हम लोग का जो भी माइन मिनरल्स होता है, अंदर बाहर का जो होता है, उसके लिए हम लोग भी राइट के लिए हम लोग क्लेम करना चाहिए बोल के हम, मेरा रिक्वेस्ट है। मेरा रिक्वेस्ट मतलब हम लोग का वंचो काउंसिल का तरफ से ये रिक्वेस्ट है। रिव्यू करना है या क्या करना है वो तो एक्सपर्ट लोग, आप लोग को ज़्यादा मालूम होगा। लास्टली मैं ये अपील करता हूँ सब सोसाइटी, सब वर्क सोसाइटी को, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को, यूथ ऑर्गेनाइजेशन को, CBOs, NGOs जितना भी है, हाँ, सिर्फ ये ऑटोनोमस जो है, सिर्फ मौन कोई नहीं, सिर्फ पटकाई कोई नहीं, क्यों मतलब दूसरा को भी क्यों नहीं दिया जाए? दूसरा जगह में भी जहाँ सुइटेबल है, जहाँ क्लेम करता है, जैसा मैं मौन ने भी अपील मेमोरेंडम रखा है, TCL का तरफ से मेमोरेंडम रखा है, इसलिए ये बात को गवर्नमेंट ने सुना है, जरूर आपका भी सुनेगा। तो हम लोग जो सुनने वाला को भी खराब नहीं लगना है। हर चीज में क्रिटिक होना भी जरूरी है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री फिल्म बनाता है, उसमें भी क्रिटिक होता है, वो करेक्शन सही गलत होना जरूरी है। जो हम लोग ये सेंटिमेंट भी में नहीं लेना है कि आपसू ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है बोल के भी प्रोवोकिंग भी नहीं करना है, क्योंकि आपसू सबके लिए कर रहा है, ऐसे होल कर रहा है। हम लोग का होल स्टेट अरुणाचल के लिए कर रहा है, अरुणाचल के लिए आवाज उठा रहा है। ये तो हम लोग की अलग सेलेक्ट करके रखा है कि अरुणाचल के बिहाफ में आप लोग हला गुला करना है, बोलना है। गवर्नमेंट उल्टा पुल्टा काम करेगा तो आप लोग को ही पकड़ना है। कौन पकड़ेगा? हम पर्सनली तो पकड़ने नहीं जाएगा, कोई CBO NGO तो नहीं जाएगा। ये भी सुनने वाला जो सुनना है, वो जो आपसू जो डिमांड है उसका भी जो सुनना है वो भी सुनना है। जो हमको अच्छा लगा है कि जहाँ मतलब इंटीरियर है, जहाँ डेवलप नहीं है, सिर्फ नीचे एरिया नहीं, गालो एरिया नहीं, तागिन एरिया नहीं, बहुत सा ट्राइब है, तो उसमें हम लोग प्रोविजन रहने से क्यों नहीं मिलेगा? जैसे असम में देखिए, असम में भी कितना 9 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, गारो हिल है, ऐसे ऐसे सेम मतलब मिजोरम में 1-2 है। तो ऐसे क्यों नहीं हो सकेगा? हो सकेगा तो, लेकिन पहले प्रोविजन लाना पड़ेगा सब मिलके। प्रोविजन नहीं होगा जब तक लगता नहीं है कि हमको भी जे पटकाई हो, मौन हो, या कोई ऑटोनोमस किसी तरह से भी मांगो, तो हमको तो नहीं लगता है कि ये जब तक सेक्शन नेम नहीं होगा हम लोग को भी मिलने वाला नहीं होगा। तो हम लोग जितना भी सकता है मिलजुल के काम कर रहा है और करेगा एक साथ में, अरुणाचलिस होके, अरुणाचल होके। उसमें मिनी ट्राइब्स है, बहुत सा ट्राइब है। हम लोग को तो हम लोग खुद ने नहीं मांगा है, तो एनी नागा ट्राइब में तो गवर्नमेंट ने ये जब स्टेटहुड लिया उसी टाइम में डिक्लेयर नहीं करके हम लोग को सस्पेंड में रख दिया। एनी नागा ट्राइब में हम लोग को ऐसे डाल दिया, तो इसलिए तो ये लेथा तो वही हुआ। अभी स्टेटहुड मिलने के बाद में कितना साल हो गया, तो अभी तक ये हम लोग मतलब सीरियल नहीं हो पा रहा है। तो ये गलतियां तो दादाजी लोग किया, तो अभी पोटा पोटी लोग हम लोग यहाँ भी मतलब बाटाबाटी हो रहा है, एक दूसरा को मतलब खराब पाता है, थोड़ा थोड़ी कुछ तो एक दूसरा को सुनाना पड़ रहा है। तो लास्टली मेरा यही रिक्वेस्ट है कि TCL रीजन को बैटलफील्ड मत बनाइए, क्योंकि
क्या खोया क्या पाया, वहाँ में हम लोग रहने वाला को ही क्या छीला है तो हम लोग को मालूम है। वहाँ में कैसे रहता है, कैसे सोता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, क्या बिजनेस करके कैसे करता है। एजुकेशनली हाँ सिस्टम से हम लोग वाकिफ है, लेकिन हम लोग एजुकेशन में बैकवर्ड है। एजुकेशन में टोटली बैकवर्ड है। हम लोग का कोई हाई ऑफिसर रैंकिंग भी नहीं है। ऐसा कोई लिटरेसी रेट में हम लोग बहुत लो है। लेकिन सिस्टम में कोई पहले से हम लोग राजा सिस्टम था, हम लोग अपना अपना बस्ती सिस्टम था, तो हम लोग सिस्टम में वाकिफ है। लेकिन एजुकेशनली हम लोग मतलब एजुकेशन में पुअर मतलब कि सब फील्ड में मतलब पुअर हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो प्लीज़ हाउस को मैं यही अपील करता हूँ कि हम लोग को बैटल फील्ड मत बनाइए। आप लोग भी हम लोग को साथ दीजिए और हम लोग को मदद कीजिए कि आने वाला पीढ़ी के लिए थोड़ा कुछ सुविधा मिले या शांति से जिए। जितना भी अब करोड़ लाख जितना भी जमा करके रखो, घर में शांति नहीं होगा तो एक फैमिली में भी अब शांति नहीं होगा, तो जितना करोड़पति होने से भी शांति नहीं होने से, जितना भी मछली खाने से भी पेट में नहीं आता है, वो कहाँ हवा में जाता है। आपका बात ऐसा है। समझ लिया हम लोग। थैंक यू। बहुत बहुत